फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन की जो सीरीज़ है उसको अपने आगे बढ़ाते हैं और पहले उसका थोड़ा सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखते हैं, थोड़ा सा आईयूपीएसी का सिस्टम भी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में प्रिपरेशंस रिएक्शन उसकी अपने देखते हैं, एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस रिएक्शन कौन सी है ना। तो देखो, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड है ना। देखो, आईयूपीएसी नेम का जो सिस्टम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये आईयूपीएसी सिस्टम है ना। कैसे अपने आईयूपीएसी नेम को पुट करना पड़ता है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, सेकेंड सफिक्स। ये क्या होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो होते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, जो सबसे पहले पुट करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो, बाईसाइक्लो है ना, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अपने इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, साइक्लो के बारे में। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, वी नो दैट। नेक्स्ट 1 डिग्री सफिक्स मीन्स एन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन 1 ट्रिपल बॉन्ड, डाई इन 2 डबल बॉन्ड, डाई आइन 2 ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये सिस्टम होता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने चलते हैं। अपने को नोमेनक्लेचर करना है आरएक्स का, तो इसके अब ये इनमें से कहाँ है, ये है अपना 2 डिग्री प्रीफिक्स। मीन्स ये हैलोजन क्या होगा अपने लिए, सब्स्टिट्यूट। ये हैलोजन अपने लिए सब्स्टिट्यूट होता है किसमें, आईयूपीएसी सिस्टम में। मैंने कहा था कि अगर हैलोजन है तो उसको हैलाइड पे सफिक्स आता है और हैलो प्रीफिक्स आता है। तो आईयूपीएसी सिस्टम में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एज ए प्रीफिक्स यूज़ करना है। मीन्स अगर एफ है तो क्या नेम यूज़ करोगे आप, फ्लूओरो। अगर Cl है तो क्या नेम यूज़ करोगे, क्लोरो। Br है तो क्या यूज़ करोगे, ब्रोमो। I है तो क्या यूज़ करोगे, आइडो। ये फॉर्म अपने को यूज़ करनी है, और किस तरीके से यूज़ करनी है वो नेक्स्ट अपने देखते हैं कि अपने इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स कहाँ यूज़ करेंगे और किस तरीके से अपने को पुट करना है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी से रिलेटिव है उसके अकॉर्डिंग अपने चलते हैं। अगर आपको नंबरिंग करना पड़े किसी कंपाउंड में आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अपने को नंबरिंग करना पड़े तो अपने मिनिमम नंबर किसको देते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, ये ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हैं। उसके बाद में कौन सा होगा अपना, मल्टीपल बॉन्ड। कौन से, मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और सबसे लास्ट में किसको प्रायोरिटी देते हैं, सब्स्टिट्यूट को। अब मान लो आपके पास में ये एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, एलाइल हैलाइड होगा है ना। इसका कॉमन नेम एलाइल हैलाइड होता है। अब मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, मुझे पता है मेरे लिए एक 3 कार्बन की चेन है, ये क्या बन जाएगा, मेरा 2 डिग्री प्रीफिक्स है, मतलब ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या होगा, क्लोरो होगा। ये क्या होगा, क्लोरो। सब्स्टिट्यूट होगा तो क्लोरो होगा। अब मुझे नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे। अब मेरे को इस कंपाउंड में क्या मिल रहा है, मेरे इस कंपाउंड में मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट। मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, पहले फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो मिनिमम नंबर फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूट को। मेरे इस कंपाउंड में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड और क्लोरो, सब्स्टिट्यूट है ना। तो 1 2 3, 1 इन, मैं इधर से नंबरिंग नहीं करूंगा। हैलोजन का चैप्टर, इसका मतलब नहीं है हैलोजन को प्रायोरिटी देनी है, अपने को आईयूपीएसी सिस्टम के रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये क्लोरो मेरे लिए सब्स्टिट्यूट है, और तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो क्या आ गया, 3 क्लोरो। देखो सबसे पहले पुट किया मैंने, ये मेरे लिए क्या है, मेरा 2 डिग्री प्रीफिक्स, वो जो स्टार्टिंग में सिस्टम बताया था मैंने आपको। उसके बाद में क्या आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स की क्या होता है, साइक्लो। ये साइक्लो कहाँ है, वो ओनली रिंग स्ट्रक्चर के लिए आता है, तो यहाँ नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट क्या था, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, तो प्रोप, ये प्रोप हो गया।
उसके बाद प्रोप वर्ड रूट, ये मेरे लिए वर्ड रूट, फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। ये जो 3 कार्बन आपने वर्ड रूट में पुट किए, इनके बीच में बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो कौन सा बॉन्ड है यहाँ? यहाँ बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड मतलब इन। इसकी पोजीशन क्या है? 1 इन, तो 1 इन, ये 1 इन, ये लो। और उसके बाद में ये क्या हो गया मेरा? 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए बताया था? फंक्शनल ग्रुप के लिए। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो मेरे लिए आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऐसे अपने को पुट करना है, ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख दूँ, ये अब मैंने चेंज कर दिया। अब कैसे करूँ? मैंने मेन चेन बना ली, ये मेरी मेन चेन बन गई। अब मुझे नंबरिंग करना है इस साइड से कि इस साइड से। मैं देखूंगा मेरे को इस कंपाउंड में क्या दिया है? सब्स्टिट्यूट दिया है और मेरे को मल्टीपल बॉन्ड दिया है। ये देखो ऊपर वाला सिस्टम ध्यान रखो, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूट। तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? मल्टीपल बॉन्ड को। 1 2 3 जब मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे फिर अपने को किसी के साथ में कोई समझौता नहीं करना। मल्टीपल बॉन्ड चाहे किसी भी अल्फ़ाबेट को कहीं नंबर मिले, चाहे किसी को कैसे भी नंबर मिले, तो अपने को इस तरीके से नंबरिंग करना। अब देखो मेरा ये नेम क्या हो गया? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट वही प्रोप, है ना, और पोजीशन 1 इन। अब इस नेम को देखो, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 1 क्लोरो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, मतलब पोजीशन 1 इन की वहीं की वहीं है, क्लोरो की पोजीशन चेंज हो गई। दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स, अपने पढ़ते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। ये इस तरीके से आ गया। अगर मैं इसकी नंबरिंग इस तरीके से करूँ, ऐसे, ये क्लोरो यहाँ आ गया। अब मुझे नंबरिंग करना, मेरे लिए मेन चेन बन गई ये, है ना। मैं नंबरिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ। किधर से नंबरिंग करूँ? इधर से भी करूँगा 1 2 इन, इधर से भी 1 2 इन। इसकी पोजीशन, इस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बोथ साइड सेम आ रही है मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बोथ साइड सेम आ रही है। तो मेरे लिए प्रायोरिटी में क्या हो गया? इसका तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बोथ साइड सेम आ रहा है, इसकी पोजीशन मैटर ही नहीं कर रही। अपने लिए क्या मैटर हो गया? सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट को किस साइड से मिनिमम नंबर मिल रहा है? इस साइड से। तो मेरी नंबरिंग इस साइड से बनेगी, मैं इस साइड से नहीं करूँगा नंबरिंग। पहले मल्टीपल बॉन्ड को चेक करना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड को दोनों साइड से सेम नंबरिंग आ रहा है तो फिर आप सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर देते हुए चलो। तो इस तरीके से मेरा नंबर नेम क्या बन जाएगा? 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 2 डिग्री परफिक्स, 1 क्लोरो 2 डिग्री परफिक्स, देन 1 डिग्री परफिक्स। 1 डिग्री परफिक्स मीन साइक्लो रिंग स्ट्रक्चर के लिए आएगा नहीं, एलिफेटिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद में वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितने कार्बन है? 4 तो ब्यूट, स्पेस नहीं रखना यहाँ, विदाउट स्पेस कंटिन्यू लिखा जाता है। आईपीसी नेम सिंगल नेम होता है, विदाउट स्पेस कंटिन्यू लिखा जाता है। उसके बाद में पोजीशन, इन की पोजीशन, ये आपका ब्यूटीन है, इन की पोजीशन 2 इन, ये 2 इन हो गया, ये आपका आईपीसी नेम हो गया। अगर मैं बात करूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर का, तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे, ये Cl, ये क्लोरो, है ना। तो नेम क्या हुआ? अब ये आपकी मेन चेन है, रिंग चेन है, ये आपकी मेन चेन है। ये आपका हेक्स नहीं है, अब ये साइक्लो हेक्स है। ये जो है 6 कार्बन, ये मेन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो हेक्स एन है, लेकिन ये साइक्ल रिंग में है, इसलिए साइक्लो हेक्स एन है। क्लोरो सबसे पहले आ गया, तो क्लोरो साइक्लो हेक्स एन। अब देखो जो पहले मैंने सिस्टम बताया था आपको, क्लोरो 2 डिग्री परफिक्स, साइक्लो 1 डिग्री परफिक्स, हेक्स वर्ड रूट, एन 1 डिग्री सफिक्स। ये आईपीसी का सिस्टम होता है ना। तो इस तरीके से अपने को लेके चलना पड़ता है। अब अगर आपको इस तरीके से मिल गया ऐसे, ये इधर Br और इधर आपको ऐसे मिल गया, इधर Cl और इधर CH3, सब्स्टिट्यूट से रिलेटिव क्या है? सब्स्टिट्यूट्स को मिनिमम नंबर पे रखना, बस एक ही कंसेप्ट है सब्स्टिट्यूट्स का कि सब्स्टिट्यूट को, अब इसमें क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ओनली क्या है? सब्स्टिट्यूट्स। अगर आपके कंपाउंड में ओनली सब्स्टिट्यूट्स है तो अब अपने लिए कंसेप्ट क्या बन गया कि उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो जहाँ से सब्स्टिट्यूट्स को मिनिमम नंबर मिले। तो दोनों साइड से 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से दोनों के लिए नंबर क्या है? इस साइड से भी 2 3 और इस साइड से भी क्या है? 2 3, दोनों साइड से 2 3 नंबर मिल रहा है ना। तो फिर अब आप क्या करोगे? 2 3, अब अल्फ़ाबेट आप क्या करते हो? ब्रोमो और क्लोरो को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप ब्रोमो को पहले लिखते हो फिर क्लोरो को लिखते हो। तो आपका क्या कंसेप्ट बन गया भाई? जिसको पहले लिख रहे हो उसको मिनिमम नंबर दे दो। तो 1 2 3 4, इसलिए इसको अपने बोलते हैं अल्फ़ाबेट कंसेप्ट। तो क्या नेम बन गया? 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो, और ये क्या बन गया? ब्यूट और एन।
तो ये जो है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, ये दोनों मिलके क्या है आपके 2 डिग्री परफिक्स। ब्यूट क्या है आपके लिए वर्ड रूट, और ये क्या है आपका 1 डिग्री सफिक्स। तो ये आईपीसी सिस्टम है जो अभी मैंने आपको बताया। इसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, और बाकी उसके जो क्वेश्चंस है, टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, और पीछे जो एक्सरसाइज है उस सब का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, टोटल उसका सॉल्यूशंस, एग्जाम्पल्स वगैरह सबके। तो एक बार मैंने आपको रफली बता दिया कि अपने को जो एनसीईआरटी में जो दे रखा है नोमेनक्लेचर, उसको अपने कैसे हैंडल करता है। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। RX। देखो इसके लिए अपने पास में 3 मेथड है। पहला है बाई एल्कोहल, दूसरा बाई हाइड्रोकार्बन, और तीसरा है बाई हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से बनता है। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाई एल्कोहल, है ना, बाई एल्कोहल। अब देखो बाई एल्कोहल है तो रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने को हैंडल करना है। आप इस एल्कोहल से क्या बनाने जा रहे हो, RX, ये बनाने जा रहे हो। इस एल्कोहल को इसमें चेंज कर रहे हो, फिर ध्यान दो इस एल्कोहल को इसमें चेंज कर रहे हो, तो क्या करोगे आप, इसको रिमूव करोगे और इसको ऐड करोगे। इसका मतलब हो गया कि एल्कोहल जिससे रिएक्शन करेगा उसमें आपको ये X मिलेगा, FCl BRI आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो उसमें होगा ही नहीं X, तो यहाँ कैसे आएगा। अब ये अगर जा रहा है, ये आपका क्या पोर्शन है, न्यूक्लियोफाइल पोर्शन है, और ये भी आपका क्या है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव होता है। तो एल्कोहल को अगर आप इसमें चेंज कर रहे हो, इसका मतलब किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, एल्कोहल शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, ये सारी की सारी अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शंस होती हैं। OH को हटाना है, X को लगाना है, OH को हटाना है, X को लगाना है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अपने को ध्यान रखना, पर्टिकुलर जो अपने को एक इक्वेशन बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग ही अपने उन चीज़ों को हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। तो एल्कोहल को RX में किस तरीके से अपने को चेंज करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन इसका, है ना, इसका फर्स्ट इक्वेशन एल्कोहल के थ्रू। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है ग्रुव रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस, है ना। ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है, देखो आप एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हो स्पेशली HCl के साथ। इसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा। एक बार आप इक्वेशन को देखो, और यहाँ होता है ZnCl2 और यहाँ लिखा रहता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है कि ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ये है। इससे रिएक्शन करवाते हैं, और इक्वेशन होता है RCl + H2O बनता है। अब इसका क्या रोल है और इसका क्या रोल है ना, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ल्यूकास रिएजेंट, ये ध्यान देना आप, ल्यूकास रिएजेंट किसका कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेट HCl का होता है, और ये क्या होता है एनहाइड्रस ZnCl2, इनका कॉम्बिनेशन ल्यूकास रिएजेंट होता है। ये इस कॉम्बिनेशन को ल्यूकास रिएजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ में ये ZnCl2 क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, है ना। इक्वेशन कैसे होती है, थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूँ इसका, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। बाकी एनसीईआरटी में इसके मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या होता है कि ये जो OH है इसके इलेक्ट्रॉनों को, ये लेविस एसिड की तरह काम करता है। यहाँ लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह काम करता है। क्या होता है लेविस एसिड, लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ये किसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ऑक्सीजन लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पर डेफिशिएंसी आएगी, ये इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद में किस में चेंज हो गया, R पॉजिटिव में चेंज हो गया, और Zn के साथ में देखो Cl2 था और OH नेगेटिव भी जुड़ गया। ये होता है, ये काम है इसका, है ना। ये इस OH को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आता है, ठीक है। इसका रीज़न भी बताऊंगा कि यहाँ क्यों यूज़ किया। एक बार इक्वेशन देखो, इक्वेशन टू इक्वेशन चल रहे हैं अपने, कि अपने को एल्कोहल का रिएक्शन किसके, कौन सा रिएक्शन है, ग्रुव रिएक्शन। ग्रुव रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं।
आप ऐसे कह सकते हो, सीधा कॉम्बिनेशन को ही सीधा रिप्रेजेंट कर दो, ल्यूकास रिएजेंट से करवाते हैं। या आप कह सकते हो एल्कोहल का जो रिएक्शन है वो अपने ZnCl2 की प्रेजेंस में अपने कंसनट्रेट HCl के साथ इक्वेशन कराओगे तो एल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन होगा। मैंने बोला था कि एल्कोहल को RH में चेंज कर रहे हो, एल्कोहल को RH में चेंज कर रहे हो, तो जिससे रिएक्शन करोगे उसमें X मिलेगा मिलेगा। तो किससे रिएक्शन कर रहा है? HCl से रिएक्शन कर रहा है। इसमें देखो हेलोजन है, हेलोजन होगा तभी OH हटेगा, लेकिन OH को हटाने में हेल्प कौन कर रहा है? ZnCl2 कर रहा है। अब आपका क्या बन गया? R पॉजिटिव। इस R पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा? Cl नेगेटिव, है ना, तो क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। ये इक्वेशन होता है। ये मैकेनिज्म है जो आपको NCERT लेवल पे नहीं पूछेगा, लेकिन एक आइडिया बता दिया कि ये रिएक्शन इस तरीके से होता है। कई बार अपने NCERT बुक पढ़ते हैं, अपने सामने क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ना, ये ZnCl2 का क्या रोल है, कैसे है। तो अब आप जैसे भी रिएक्शन कराओगे इस रिएक्शन को, जैसे आपने ये इक्वेशन करा रहे हो प्लस में एल्कोहल मैथेनॉल का रिएक्शन HCl और इधर ZnCl2, तो क्या बन जाएगा यहाँ? मिथाइल क्लोराइड प्लस में H2O, है ना। अब जो आप कहीं सोचोगे ये Cl नेगेटिव यहाँ आ गया तो H पॉजिटिव कहाँ चला गया? तो देखो H पॉजिटिव जो होता है वो यहाँ ZnCl2 OH नेगेटिव से इक्वेशन करने के बाद में क्या बना देगा? ये H2O और प्लस में क्या आ जाएगा वापस? ZnCl2, ये बन जाएगा ऐसे, है ना। तो ZnCl2 कंज्यूम नहीं होगा, एक बार उसने OH को अपनी ओर खींचा और उसके बाद में जो OH नेगेटिव है वो H पॉजिटिव को देके Cl नेगेटिव को फ्री करेगा, Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करके RCl बना देगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने 2 डिग्री एल्कोहल यूज़ कर लिया, है ना, इसकी रिएक्शन गुरु ये ल्यूकास रिएजेंट से करवा दिया, तो क्या बन गया आपका? ये यहाँ Cl और प्लस में क्या बन गया? H2O। आप NCERT में देखना कि जो टर्सरी होता है, टर्सरी, है ना, टर्सरी होता है वो सीधा HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है, सीधा रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोक्टाइन बन रहा है। तो जिसका कार्बोक्टाइन स्टेबल बनेगा वो रिएक्शन क्या होगा? विदाउट ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और प्लस में क्या आ जाएगा? H2O। ये कि टर्सरी एल्कोहल है उस वहाँ आपको ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा HCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और 2, यहाँ आपको ZnCl2 रखना ही रखना पड़ेगा, ये है। तो ये इक्वेशन है, नॉर्मल सा इक्वेशन है, सीधा मैंने रिजल्ट यहीं बता दिया आपको। एल्कोहल को RX में चेंज करना है तो HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। अब HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ZnCl2 की ज़रूरत पड़ेगी, HI में HBr में नहीं ज़रूरत पड़ेगी, या HBr होगा HI होगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट आगे वाले में बता रहा हूँ आपको ऐसा इसमें अपने क्यों करते हैं, है ना। तो ये अपना नेम रिएक्शन है, ग्रूव रिएक्शन। किससे रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल का? ल्यूकास रिएजेंट से। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? HCl प्लस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन। और ये ZnCl2 किस काम में हेल्प करेगा? OH को एलिमिनेट कराने में हेल्प कराएगा, और एलिमिनेट होगा यहाँ से तो कार्बोक्टाइन बनेगा और Cl नेगेटिव इस पर अटैक करके आपका प्रोडक्ट ईजी होगा। तो हम यहाँ ऐसे क्यों यूज़ करते हैं वो अपने अभी डिस्कशन करते हैं, इस रिएक्शन का पूरा डिस्कशन। हाँ जी, अब देखो जब आप एल्कोहल का रिएक्शन लिखते हो HI के साथ तो रिएक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। जब आप रिएक्शन लिखते हो ROH प्लस HBr के साथ, है ना, तो रिएक्शन हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो और वाटर बन जाएगा। लेकिन जब आप OH का रिएक्शन लिखते हो, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री हो, जब आप HCl से रिएक्शन लिखते हो तो यहाँ आता है नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ HX की जो रिएक्टिविटी है वो HI, HBr, HCl और HF ये होती है। फिर ध्यान दो सभी कि HI, HBr, HCl और HF की रिएक्टिविटी ये होती है, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए आसानी से ब्रेक हो जाता है, मोर रिएक्टिव। बॉन्ड लेंथ कम हुई, रिएक्टिविटी कम, फिर और कम हुई, ये तो कहीं रिएक्शन में आपको यूज़ में नहीं मिलेगा आपको, है ना भाई, इन तीनों का है, ठीक है। तो एल्कोहल सीधा HI से रिएक्शन कर लेता है क्योंकि HI मोर रिएक्टिव है।
HBr से कर लेता है क्योंकि HBr मोर रिएक्टिव है, लेकिन HCl से नहीं करता। मैंने लिखा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 3 डिग्री का भी बताया था कि 3 डिग्री HCl से रिएक्शन कर लेगा ZnCl2 के एब्सेंस में, लेकिन रिएक्शन स्लो रहेगा, है ना, इसलिए मैंने लिखा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, तो जब अपने ग्रूव रिएक्शन पढ़ते हैं तो ग्रूव रिएक्शन में ओनली आपको ल्यूकास रिएजेंट ही यूज़ करना है। फिर सुन लो ध्यान से, ग्रूव रिएक्शन में एल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा, HCl से करेगा, ZnCl2 की प्रेजेंस में करेगा, वो ग्रूव रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन पे HCl की रिएक्शन हुई नहीं, उसको साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक तरीके से करवाने की कोशिश की है। उस स्पेसिफिक तरीके को साइंटिस्ट ने ग्रुप प्रोसेस के नेम से उसको रिप्रेजेंट किया है। वो जो कॉम्बिनेशन है, जो HCl और ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है, उसको ल्यूकास रिएजेंट से रिप्रेजेंट किया है। और ल्यूकास रिएजेंट में जो ZnCl2 है उसका मैंने रोल बता दिया आपको भी। ZnCl2 क्या काम आता है, वो अल्कोहल के OH को एलिमिनेट कराने के हेल्प करता है, क्योंकि OH जाएगा तभी X आएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अल्कोहल को RH में कन्वर्ट कर रहे हो तो OH को हटाना पड़ेगा और X को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो टोटल रिएक्शन अल्कोहल की जो मैं लिख रहा हूँ, ये सारी रिएक्शनें अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है। इसमें से ये इसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है, OH होता है, जो OH जो पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है, वो सब्स्टिट्यूट होता है और उसकी जगह X नेगेटिव आता है। एक नेगेटिव जाएगा तभी वहाँ नेगेटिव आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन हो गया। तो ये अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है और ये अल्कोहल वाले चैप्टर में और मिलेंगी ये सारी की सारी रिएक्शनें आपको। ठीक है, तो फिर ध्यान दो कि वहाँ मैंने HCl के ही क्यों यूज़ किया ZnCl2, क्योंकि HCl की रिएक्टिविटी देखो बहुत कम है। कहीं भी HX की रिएक्शन आ जाए, चाहे एल्कीन के साथ में आ जाए, ईथर के साथ में आ जाए, चाहे अल्कोहल के साथ में आ जाए, HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर यही रहेगा, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl एंड HF, यही रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, है ना। तो उस रिएक्शन को स्पेसिफिक तरीके से करवाया गया जिसको ग्रुप प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं अपने, है ना। वो एक स्पेसिफिक तरीका हो गया, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में HI रिएक्शन करता है, HBr रिएक्शन करता है। आपको अगर सीधा RI बनाना है तो सीधा आप HI से रिएक्शन करा सकते हो अल्कोहल की। आपको RBr बनाना है तो सीधा HBr से रिएक्शन करा दो। अगर आपको RCl बनाना है, किससे, HCl से, सीधा रिएक्शन नहीं करवा सकते। आपको वो कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा HCl के साथ में ZnCl2, तब वो जाके आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये रीज़न है कि HCl के साथ में ZnCl2 को क्यों यूज़ किया, ये रीज़न है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। और फिर ZnCl2 को यूज़ किया तो ZnCl2 का काम क्या है कि वो OH को एलिमिनेट कराने में हेल्प करता है। इन केस 3 डिग्री अल्कोहल में वो टर्सरी कार्बोक्टाइन स्टेबल होता है, इसीलिए रिएक्शन HCl से डायरेक्ट हो जाती है, वहाँ अपने को ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है। ये रिएक्शन यहाँ तक हो गया। अब इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ल्यूकास रिएजेंट का फिर एक काम और हो गया, है ना, ल्यूकास टेस्ट, है ना। क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट, ये टेस्ट और यूज़ कर रहे हैं। ये टेस्ट किसके डिटेक्शन में यूज़ होता है, डिटेक्शन इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, डिटेक्शन इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। अब जैसे हमने इक्वेशन कराया तो हमें एक चीज़ का और पता लग गया कि भी इस रिएक्शन से तो अपने ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल को अपने क्या कर सकते हैं कि उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है, किस में 3 डिग्री है। कैसे होगा, देखो, जब आप 3 डिग्री अल्कोहल का इक्वेशन करवा रहे हो, 3 डिग्री अल्कोहल का इक्वेशन है, किससे करवा रहे हो, ल्यूकास रिएजेंट से करवा रहे हो। मीन्स कंसनट्रेट HCl प्लस में एनहाइड्रस ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है उससे रिएक्शन करवा रहे हो, तो रिएक्शन होगा। और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कार्बोक्टाइन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोक्टाइन बनेगा तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोक्टाइन फास्ट बनेगा क्योंकि स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोक्टाइन स्टेबल होगा, फास्ट बनेगा, तो रिएक्शन भी फास्ट होगी तो उतना ही फास्ट आपका क्या बनेगा, 3 डिग्री RCl बनेगा। तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन फास्ट हो रही है। अब क्या होता है कि इसमें वाइट टर्बिडिटी बनता है, धुंधलापन आ जाता है उस सॉल्यूशन में जो आप टेस्ट ट्यूब में यूज़ कर रहे हो, उसमें धुंधलापन आ जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, वाइट टर्बिडिटी आ जाती है यहाँ, वाइट टर्बिडिटी। तो वाइट टर्बिडिटी जो है उससे जैसे ही वो बना तो वाइट टर्बिडिटी क्या आ गई, इंस्टेंट आया, एट वंस, है ना, एट वंस वाइट टर्बिडिटी आ गई इसके अंदर। इंस्टेंट आएगी या एट वंस, जैसे अपने कह सकते हैं। तो अपने को पता लग गया कि जैसे ही हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन था वो 3 डिग्री अल्कोहल का था, हमें नहीं पता कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, हमने जैसे ही उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालते ही वाइट टर्बिडिटी आ गई, मीन्स अपने लिए वो 3 डिग्री अल्कोहल है ना। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल तो विदाउट
ZnCl2 के भी रिएक्शन कर रहा था HCl के साथ। रीज़न मैंने बताया था कि टर्सरी कार्बोक्टाइन स्टेबल होता है इसलिए। अगर ZnCl2 होगा तो रिएक्शन और भी फास्ट होगी, और रिएक्शन जितना फास्ट होगी उतना फास्टली क्या बनेगा, RCl, और RCl बनते ही वाइट टर्बिडिटी आएगी, ये ध्यान रखना, RCl बनते ही वाइट टर्बिडिटी आएगी, है ना। और जैसे ही आपने 2 डिग्री अल्कोहल यूज़ कर लिया, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा दिया, है ना, तो अब रिएक्शन क्या हो गया, अब RCl बन रहा है, मीन्स 2 डिग्री RCl बन रहा है, लेकिन वाइट टर्बिडिटी है ना, आफ्टर 5 मिनट्स वाइट टर्बिडिटी है वो 5 मिनट के बाद धीरे धीरे उसको अपने टेस्ट ट्यूब को रख दिया और धीरे धीरे उसके अंदर वाइट टर्बिडिटी आ रही है ना। तो ये 2 डिग्री स्लो हो गई रिएक्शन। देखो ZnCl2 इस कॉम्बिनेशन में क्या है, HCl प्लस में ZnCl2। अरे ZnCl2 होते हुए भी रिएक्शन इतना स्लो है, अगर आप लोगे ही नहीं, यूज़ ही नहीं करोगे तो नो रिएक्शन आ गया, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, है ना। ZnCl2 होते हुए भी 5 मिनट लग रहे हैं रिएक्शन करवाने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उसको थोड़ी देर के लिए रखा, धीरे धीरे उसमें वाइट टर्बिडिटी बनने लगी, अपने को पता लग गया कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन जब मैंने ल्यूकास रिएजेंट से करवाया तो नो रिएक्शन, है ना। हमने उसको 5, 10, 15 मिनट के लिए पड़े रहने दिया, कोई वाइट टर्बिडिटी नहीं बना। मतलब ZnCl2 है ना इसके अंदर, इसके होते हुए भी रिएक्शन नहीं कर रहा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अगर आप ZnCl2 निकाल दोगे, वो तो एक कैटालिस्ट है, OH को वहाँ से हटाने में हेल्प करता है, अगर उसको आप निकाल दोगे तो फिर रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब है फिर भी नहीं कर रहा, तो जब नहीं होगा तो करेगा ही नहीं ना रिएक्शन, है ना। इसीलिए वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस बन गया कि भाई देखो HCl के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा, तो केमिस्ट ने क्या किया कि ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे कि रिएक्शन हो जाए। तो उसने क्या तरीका निकाला, उसने एक लेविस एसिड यूज़ कर लिया। वो कहेगा कि OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो OH को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो OH वहाँ से हटेगा और वहाँ से Cl आ जाएगा। अपने को यही तो करना है, ROH को RX में चेंज करना है तो OH को हटाना है, तो OH को हटा के अपने जब X ऐड करेंगे तो RX बनेगा उसमें। तो ये चीज़ है ना। तो 2 डिग्री 5 मिनट ले रहा है। टर्सरी क्या हो रहा है कि एट वंस रिएक्शन कर रहा है। टर्सरी तो आपको मैंने पहले बोला था कि वो विदाउट ZnCl2 के भी रिएक्शन करेगा, है ना। वो रिएक्शन कर रहा है क्योंकि उसमें टर्सरी कार्बोक्टाइन स्टेबल होता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो रहा है, लेकिन वो रिएक्शन स्लो होती है, इतनी फास्ट नहीं होती। यहाँ तो ZnCl2 इसलिए इंस्टेंट वाइट टर्बिडिटी बन रहा है, एट वंस वाइट टर्बिडिटी बन रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपने 2 डिग्री यूज़ किया तो अपने को लगा कि 5 मिनट के बाद बन रहा है 2 डिग्री है, और नहीं बन रहा, 5 मिनट वेट कर लिया नहीं बन रहा, 10 मिनट वेट कर लिया नहीं बन रहा, तो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो अपने लिए एक डिटेक्शन रिएक्शन आ गई है साथ में, क्योंकि देखो कौन सी रिएक्शन अपने डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, जिसमें कोई स्पेसिफिक स्मेल आती हो, जो स्पेसिफिक कलर देता हो, कोई स्पेसिफिक गैस देता हो, है ना। तो उसको, उन रिएक्शंस को अपने क्या करते हैं, एज ए डिटेक्शन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो इसी रिएक्शन को फिर डिटेक्शन के तौर पे यूज़ कर दिया। कहने का मतलब है कि हमने अब जो रिएक्शन पढ़ा है वो अल्कोहल प्लस HX पढ़ा है। ये जो अपना रिएक्शन हमने एक रिएक्शन जो पढ़ा है ना, ये अल्कोहल प्लस में HX वाला रिएक्शन पढ़ा है हमने, है ना। कि अल्कोहल से अगर आप RX बनाने जा रहे हो तो मैंने रिएक्शन किससे करवाई है, HX के साथ करवाई है। अब HX के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो HI तो सीधा रिएक्शन कर रहा है, HBr भी सीधा रिएक्शन कर रहा है, लेकिन HCl नहीं कर रहा, तो स्पेसिफिक बनाना पड़ा केमिस्ट को, उसके अंदर कुछ ना कुछ कैटालिस्ट यूज़ करने पड़े। वो अपनी क्या बन गई, ग्रुव रिएक्शन बन गई। ग्रुव रिएक्शन से बाद में पता चला कि ये तो एक ल्यूकास टेस्ट भी बन गया। तो मतलब जैसे ही रिएक्शन हुआ तो अपने को एक काम की चीज़ और मिल गई, उसमें ल्यूकास टेस्ट भी आ गया, है ना। तो ये मतलब प्रिपरेशंस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नीट में अब लगभग NCERT के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये अल्कोहल प्लस HX है। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। अल्कोहल का फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा है, किसके साथ पढ़ा है हमने, HX के साथ में पढ़ा है। तो HX के साथ में रिएक्शन है तो HX के साथ में रिएक्शन है, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी भी पता होनी चाहिए और HX की रिएक्टिविटी भी पता होनी चाहिए, है ना। और अल्कोहल की रिएक्टिविटी आपको अभी बताया कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी रहेगी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी रहेगी। और HX की रिएक्टिविटी क्या रहेगी, HI, HBr, HCl और HF, ये रिएक्टिविटी रहेगी। मतलब जब भी रिएक्शन आप कर रहे हो उसका रिएक्टिविटी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान दो, रिएक्शन आपको हमेशा के लिए याद रहेगी, है ना। तो ये HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो यहाँ HI सीधा रिएक्शन कर लेगा, HBr सीधा अल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा, HCl वाले केस में आपका ग्रुप प्रोसेस आ गया।
तो वो ZnCl2 है, क्या बन रहा है, कैसे रिएक्शन कर रहा है, वो सब आ गया और सीधा आपने प्रोडक्ट बनाते जाना है इसके अंदर, ठीक है। तो अल्कोहल की नेक्स्ट रिएक्शन अपने लेके चलते हैं। ये आपकी अल्कोहल की फर्स्ट रिएक्शन विद HX, ये रिएक्शन विद HX आ गया, रिएक्शन विद HX। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। जो डार्जन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसमें थोड़ा सा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो ऐसे करके नेक्स्ट अपने उसमें देखते हैं, है ना।